इस वजह से आपको टाटा मोटर्स अभी बुलंदियों तक जाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ानी खराब हो और जो अपने को गुरु बार बार मानता रहता हो। एक चीज बताऊं सर मैं आपको, एक महात्मा जी थे, उनके पास एक में काम करने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा और दूसरी बात फिर सीखना होगा और तीसरी बात सीखते ही रहना होगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पे जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की और बात करेंगे सर रिलायंस की कि किस तरह रिलायंस जियो से अपने को प्रॉफिट में लाया है और आगे की उसकी क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबकी बात करने से पहले आपको एक चीज बता दूं मैं कि मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा और दूसरी बात फिर सीखना होगा और तीसरी बात सीखते ही रहना होगा, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें बार बार सीखना पड़ेगा। आप जिंदगी के अदर काम पर ना सीख कर सक्सेस बहुत जल्दी हो जाओगे, लेकिन शेयर मार्केट में आप जब जब सीखोगे ना तब तब आपसे आगे जाकर गलतियां होती रहेंगी। ऐसा कोई सा भी इंसान शेयर मार्केट में नहीं है जो लगातार ही प्रॉफिट लेता रहा हो। सर ध्यान रखना, गलतियां सिखाने वालों से भी होती है और गलतियां सीखने वालों से भी होती है, लेकिन इन्हीं गलतियों से कुछ सुधार करके अपने प्रॉफिट को कमाने की जो इच्छा होती है ना, वो किसी किसी पे होती है। तो मार्केट पे सीखते जाओ, बस सीखते जाओ और जितने भी गलतियां हो रही है उससे भी थोड़ा हमें सीखना पड़ेगा। अब ये टॉपिक क्यों उठाया मैंने सर? मैंने इसलिए उठाया है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं ना, कि उससे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं। जिस तरीके से आईटी सेक्टर ने डॉलर को लाने में ज्यादा योगदान दिया है, रुपया जिस तरह कमजोर हो रहा है उसमें आईटी सेक्टर के शेयरों में फायदा हो रहा है। अब मैं ये चीजें बता रहा हूं, लोग कह रहे हैं ज्यादा ज्ञान फैल रहा है। भाई अगर जिसको ये ज्यादा ज्ञान फैल रहा लग रहा है ना, वो कभी भी ऐसी एनालाइज कहीं और देख ही नहीं सकता जो आपको ये बता दे कि अंदरूनी काम क्या होता है। मैं आपको बताऊं सर, जो मेरे वीडियो में कमेंट करता है ना, वो मेरे से प्यार से पूछेगा ना तो मैं उसको प्यार से जवाब दे दूंगा। जो मुझसे कहेगा अबे तू ता करके जो बात करता है ना सर, मेरा दिल जो अंदर से है ना, ये फिर उसको जवाब देने में लग जाता है। क्योंकि सर मुझे जो है ना किसी चीज का लालच नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो कोई और व्यक्ति होते होंगे, वीडियो में कुछ लोग कमेंट कर देते होंगे बुरे और वो वहां से कुछ नहीं करते होंगे क्योंकि उनको डर है कि वो सब्सक्राइबर कहीं उनके भाग ना जाए। मुझे ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए नहीं जिसकी लैंग्वेज ही खराब हो, जिसको दूसरों की समझने की शक्ति खराब हो और जिसको खुद को गुरु मानते चलते हुए अपने को लॉस ही कर रहा हो बार बार। ऐसा व्यक्ति सर दूर रहो जाओ इसमें, ऐसे व्यक्ति से। क्यों? ये तो अपने घर का भी माहौल खराब करते हैं और आपका भी माहौल खराब करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जिसकी वाणी खराब हो और जो अपने को गुरु बार बार मानता रहता हो। एक चीज बताऊं सर मैं आपको, एक महात्मा जी थे, उनके पास एक महाराज गए अपने बच्चे को लेकर। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे बच्चे को थोड़ा ज्ञान दीजिए, पढ़ा दीजिए, क्योंकि जिसके भी पास ये जाता है कहता है कि बहुत अच्छा है आपका बच्चा, बस पढ़ लिया, आप इसे ले जाओ, आप बताइए इसके अंदर कमी क्या है। उन्होंने कहा आप इसे आज छोड़ दो, 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद महाराज आए और गुरुजी से पूछे, गुरुजी बताइए क्या करें। गुरुजी ने कहा कि मैं इसे और आगे नहीं पढ़ा सकता, इसे ले जाइए। महाराज ने कहा सर गलती क्या हुई है ये बताइए इससे। एक तो गलती यह है कि इसके अंदर अपना दिमाग नहीं है और दूसरी गलती यह है कि ये मेरी बातें सुनता नहीं है। तो दोनों गलती जो अगर ये सुधार ले तो ये सही हो जाएगा। महाराज बोला कि ये बातें मुझे किसी ने भी नहीं बताई, आपने कैसे बताई? तो गुरुजी ने कहा सर कि हम एक सच्चे हैं, ना मुझे आपके पैसों से लालच है, ना मुझे आपके रुतबे से लालच है। वो लोग वो हैं जो आपके डर से आपको सच बता नहीं रहे हैं और मैंने आपको सच बताया है सर। तो वही चीज है सर, मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे सब्सक्राइबर का लालच नहीं। मैं आपको फिर बता दूं, नहीं तो मैं बार बार बोलता रहता मुझे सब्सक्राइब कर लो, मुझे शेयर कर दो।
सर जो हो रहा होता है सर, और एक ही वीडियो में इसलिए बना देता हूँ, मेरे पास सर टाइम नहीं होता, बार बार मैं 4-4 वीडियो में अलग भी बना सकता हूँ। जब टाइम होगा तब बनाएंगे सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि सीखते रहिए, सुधरते रहिए और अपनी लैंग्वेज को सही करते रहिए। तो बात करते हैं सर टाटा मोटर्स की, और टाटा मोटर्स की इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि टाटा मोटर्स को सर डीटीसी से 1500 इलेक्ट्रॉनिक बसों का बनाने का एक ऑर्डर मिल गया है, यानी 1500 बसें बनेंगी इलेक्ट्रॉनिक सर। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सर टाटा मोटर्स में ला रहा है सर। ये न्यूज़ तब निकल कर आई है जब टाटा ग्रुप अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च करना चाह रहा है सर। कुछ कंपनियों का पूंजीगत खर्च करना चाह रहा है जिसमें 60,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इसमें से अकेले 32,000 करोड़ तो टाटा मोटर्स के पूंजीगत खर्चों में लगेंगे, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन आते हैं उसमें अच्छी सुविधा को तलाश करने के लिए ये खर्चे किए जाएंगे। और इस वजह से आपको टाटा मोटर्स अभी बुलंदियों तक जाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाती है तो वो किसी बैंक से कर्जा लेगी या वो इक्विटी के माध्यम से कुछ निवेशक ढूंढेगी। तो उसके लिए टाटा मोटर्स और टाटा ग्रुप काम कर रहा है, और उसके बाद ये अपने में सुधार करेगा, और उसके बाद इनको 1500 बसें डीटीसी यानी कि दिल्ली परिवहन निगम से 1500 बसों का ऑर्डर मिल गया है। पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए, दिल्ली में अच्छा माहौल बनाने के लिए, जिस तरीके से प्रदूषण ज़्यादा है उसके लिए इन्होंने दिल्ली से जो ऑर्डर प्राप्त किया है, इसके लिए ये 12 साल रख रखाव, एयर कंडीशनर और जितनी भी चीज़ें उसके अंदर होती हैं उसका ये रख रखाव के लिए 12 साल इनको इसमें काम करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि जिस तरीके से टाटा ग्रुप अपने को पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए बैंकों से और निवेशकों से बात कर रहा है, तो ये फिलहाल पैसे लेगा, फिर पैसों से काम करेगा, उसमें जो प्रॉफिट आएगा फिर वो प्रॉफिट को अपने किसी अदर काम पे लगाए या आधे पैसे जो पैसे लिए उसको देगा। तो ये इसमें सुधार होने में काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो अभी तेज़ी के माहौल मुझे टाटा मोटर्स के शेयरों में नहीं लग रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में तेज़ी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। जो ये 1500 बसों का इनको ऑर्डर मिला है ना सर, ये तेज़ी के संकेत इसमें लाएगा, लेकिन एक्चुअल जो तेज़ी के संकेत आते हैं वो जड़ मजबूत होने के बाद आएंगे सर। आपको मैं बता दूं सर, 650 इलेक्ट्रॉनिक बसें देश के कई शहरों में, ये विभिन्न शहरों में ये 650 बसें का डिलीवर कर चुका है। ये भी एक पॉजिटिव संकेत आपको टाटा मोटर्स की ओर देखने को मिलेंगे। तो सर ये न्यूज़ आपको समझनी चाहिए कि ये 60,000 करोड़ रुपए और अकेले 32,000 करोड़ रुपए ये टाटा मोटर्स के पूंजीगत जो खर्च हैं उसके लिए ले रहा है, और दिल्ली से दिल्ली परिवहन निगम से इन्हें 1500 बसों का ऑर्डर मिल गया है सर। तो बात करते हैं सर मुकेश अंबानी की, और मुकेश अंबानी का जो रिलायंस इंडस्ट्री ने प्रॉफिट दिया है ना, उसमें ज़्यादा जो हाथ है वो है सर इनका ईंधन जो ऑयल होता है उससे, और इनका जो दूर संचार का बिजनेस है यानी जियो से। इन दोनों ने जो ज़्यादा प्रॉफिट लाकर दिखाया है उसने सर मुकेश अंबानी को अच्छे कदमों के साथ आगे बढ़ा रहा है सर। आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से सबसे ज़्यादा बोली स्पेक्ट्रम की नीलामी में जियो लगाने वाला यानी रिलायंस लगाने वाला है, तो वो आगे की दिशा ये हमें दिखा रहा है कि अभी से इसके शेयरों में हमें अच्छी अपनी सुझाव रखना पड़ेगा, क्योंकि एक योगदान प्रॉफिट लाने में इनका जियो जो है ना सर, उन्होंने भी इसमें अच्छा योगदान दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी बन गई है और उसमें आपको ये प्रॉफिट लाकर दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं इसके जो शेयर है ना 5G आने के बाद आपको और अच्छे के तौर पर आपको मिल सकते हैं। इसलिए आज से ही आपको रिलायंस के शेयरों में थोड़ी नज़र लगा लीजिए। हो सकता है कुछ दिन तक ये गिरता भी जाए शेयर, क्योंकि जो शेयर प्रॉफिट के बाद गिरता है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, कुछ लोग उसे फिर नीचे से खरीदने के लिए ऊपर बेचते हैं। तो ये भी आपको एक चीज़ रिलायंस में देखनी पड़ेगी सर। और सबसे मजबूत चीज़ जो मुझे दिख रही है सर जियो, और जियो 5G के आने के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए करेंगे जिस वजह से रविंदर ठक्कर जी CEO और MD ने
वोडाफोन आइडिया को बुलंदियों तक पहुंचाया है, यानी कि अच्छा काम करने के लिए आगे तक के रास्ते डिजिटल क्षेत्र में जो दिखाए हैं, जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया कह भी रहा है। उनका कार्यकाल सर 3 साल का पूरा होने वाला, वो 18 अगस्त 2022 तक अभी फिलहाल एमडी और सीईओ के पद पर बने रहेंगे। लेकिन इनके बाद अक्षय मुद्रा को सीईओ और एमडी के पद के लिए चुना जा रहा है, जिन्हें 30 साल तक दूरसंचार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर अनुभव है और 14 साल का अनुभव भी उन्हें अलग से भी प्राप्त हो रहा है, जो फिलहाल अभी वोडाफोन आइडिया में सीएफओ यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में फिलहाल ये काम कर रहे हैं। ये 18 अगस्त के बाद अपनी एक एमडी और सीईओ की उपाधि से इन्हें नवाजा जाएगा, जो एक अच्छे संकेत लाकर दिखा रहा है। और अब जो रविंदर ठक्कर जी हैं, जिन्होंने अच्छा योगदान दिया है, वो इस कंपनी में सर अभी बने रहेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में। ये वोडाफोन आइडिया में काम करते रहेंगे सर। मैंने आपको सर वोडाफोन आइडिया के लिए ये पॉजिटिव संकेत इसलिए दिखाए हैं कि जिस तरीके से ये अपने मैनेजमेंट को भी चेंज कर रहा है और जिस तरीके से ये अपने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 2200 करोड़ रुपए भी ये दे दिया है। और अभी हाल ही में इन्होंने कल जो मीटिंग हुई थी 436 करोड़ रुपए जुटाने की जो एक परमिशन थी वो भी शेयरधारकों से मिल गई है। तो कहीं ना कहीं इस शेयर में आपको तेजी के माहौल देखने को सर मिल सकते हैं, क्योंकि सर वोडाफोन आइडिया देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में अच्छी स्पीड और वॉइस क्वालिटी में नंबर 1 बनी हुई है। इसकी वजह से ये अपने ग्राहकों को और ज़्यादा सुविधा देने के लिए जिस तरीके से इनके रिचार्ज आते हैं ना, ये भी आपको देखना पड़ेगा सर। ये एक ऐसी कंपनी वोडाफोन आइडिया आपको आगे आने वाले दिनों में बनकर दिखाएगी, जो स्टेप बाय स्टेप अपने को ऊपर जाता हुआ दिखाएगी सर। तो सर एकदम से अगर ये ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचे तो वो अभिलाषा हमें इस शेयर में नहीं देखनी है। फिलहाल जो इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है और अब जो स्पेक्ट्रम नीलामी 26 जुलाई को होने वाली है, इसकी दिशा सर तेज करने वाली है और उस दिशा से ही हमारे शेयरों में भी बहारें आने वाली, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और यस बैंक का सर रिजल्ट अभी आया है, तो मैं वीडियो बना रहा था, अभी इसका रिजल्ट आ गया है इससे पहले ही, तो मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं देखा। फिलहाल इसमें अच्छे रिजल्ट आया है, इस तरीके की एक न्यूज़ आ रही है, उसको मैंने देखा। इसके बारे में मैं कल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल तो यस बैंक से ज़्यादा खरीदारी आपको अभी फ़िलहाल नहीं करनी चाहिए, मेरी ये एक आपको सुझाव है। और जिनको प्रॉफिट अच्छे आ रहे हों उनको भी अपना प्रॉफिट थोड़ा देखने के सुझाव है, बाकी मर्जी आपको खुद ब खुद करनी पड़ेगी। तो टाटा ग्रुप 60,000 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च करने के लिए बैंकों से और इक्विटी निवेशकों से बात कर रहा है और अकेले टाटा मोटर्स 32,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा अपने ईवी को अच्छा करने के लिए। और दिल्ली से इन्हें 1500 बसों का जो ऑर्डर मिल गया डीटीसी से, ये एक अच्छी छलांग लगाने के लिए इसे तैयार करा। लेकिन अच्छी छलांग इसकी लगेगी सर 2023 के बाद, ये भी आपको समझना पड़ेगा, जिस तरीके से फिर ये अपने कर्जों को धीरे धीरे दूर करेंगे। और रिलायंस इंडस्ट्री को जियो ने अच्छे प्रॉफिट तक पहुंचाया, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और नंबर 1 कंपनी जियो है, उसके तौर पर आपको ये भी 5G के अच्छे शेयरों में आपको देखना पड़ेगा। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।